समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव को बनाया गया सीधी विधानसभा प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम प्रताप यादव को सीधी विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष एवं 17 अक्टूबर को सीधी पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राम प्रताप यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किए हैं। सैकड़ों से अधिक की संख्या में पहुंचे पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सीधी पहुंचे सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव का जोरदार स्वागत किए हैं एवं रैली काफिले के साथ शहर भ्रमण करते हुए पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके पश्चात शहर के हृदय स्थल गांधी चौक में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर सीधी विधानसभा के कई जगह में रैली जुलूस के साथ जनसंपर्क भी किया गया। साथ ही सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी घड़ी वितरण मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं। सुनिए पूरा बयान। सबसे पहले मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार सीधी विधानसभा बनाया। और जनता से ये हमारा कहना है कि 4.5 साल हर व्यक्ति परेशान रहता है, मैं देखने वाला हूँ। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, मजदूर परेशान, आवारा पशुओं की समस्या जानते हैं आप क्या क्या हालात में है। रात भर लोग जगते हैं, हमारे बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे टकरा करके। लेकिन ये सरकार उस पर कोई मनन चिंतन नहीं कर रही है। गौ माता के नाम पे ये सरकार आई, गौ माता भगवान की पूजा धार्मिक उन्मानता में आई, लेकिन गौ माताओं के हालात है पूरी जनता देख रही है कि रोड में सड़ रही है, कोई हटाने वाला नहीं है। और दूसरी बात देखिए, गौशाला बना है, वो गौ कसाई खाना है, वहाँ पर आप जल्दी कुछ नहीं है। गाय वहाँ मर गई, 200 गाय मर जाती हैं। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के क्षेत्र में 200 गाय मर गई, जब हड्डी बची तब इनको पता चला गाय मर गई। ये सारी हालात जो है, तो ये चाहे धार्मिक माने और चाहे जो अभी जो चल रहा है, जैसे बेरोजगारों की समस्या है, किसानों की समस्या है, सारी समस्याओं में निदान में सरकारें फेल रही है। ये मूल मुद्दे को महंगाई है, उस पर चर्चा नहीं करती, इसमें डिबेट नहीं होने देती है। ये नए नए मसाले छोड़ती रहती है, नए नए मसाले। जैसे देखिए इस समय मेरे विधायक असली नकली की बात कर रहे हैं, असली नकली, ताकि लोग पुराने मुद्दे अपने मुद्दे भूल जाएं। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी नकली है। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नकली है। पूरे देश में आप देख लीजिए जहाँ जहाँ क्या नहीं किया। अभी हाल ही में सीधी में भाजपा प्रत्याशी के कॉलेज में, आर्या कॉलेज में एक घड़ी का मामला सुर्खियों में आया है, जहां पुलिस की छापेमारी हुई। क्या कुछ कहेंगे? क्या देखिए, मैं मानता हूं कि मैं ऐसा नहीं करता था कि ऐसी सोच भी उनकी हो सकती है, क्योंकि मैं मानता था कि एक अच्छे विचार की महिला थी वो, और जो उनका तौर तरीका था मैं मानता था कि ठीक रहता है, लोगों के प्रति जो रहता। अब ये मामला कैसा है, सही है गलत है, मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, लेकिन ये ऐसी घटना हुई है तो क्या है कि वो 2-4-5 साल तक भाजपा में नहीं थी, अब शायद भाजपा में हो गई हैं। भाजपा में जाते जाते हो सकता है भाजपा कल्चर आ गया, उनमें भी आ गया, क्या कह सकते हैं। 8 विधानसभा की सांसद होने वाली एक विधानसभा की प्रत्याशी हैं, क्या वो कितना डर गई हैं कि उन्हें अभी से घड़ी कंबल बांटने की? वो नहीं डरी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार डरी है, क्योंकि उसके पास कैंडिडेट नहीं है सीधे में जीतने की स्थिति में, तो वो उतार दिए। मैं तो अभी बीच में जब ये चोरहट का भारतीय जनता पार्टी की सीट घोषित नहीं हुई थी, कुछ हमारे साथी बोले चोरहट में क्यों नहीं घोषित हो रहा, तो मैं बोला कि ऐसा है, देखिए कि जो कुछ नॉर्मल विधानसभाएं थी वहाँ सांसदों को, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, और हो सकता है चोरहट मोदी की लड़े। इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इनको एक मकसद है किसी तरह से मेरी सत्ता बचे। अनैतिक, असंवैधानिक, असंवेदनशील सरकार है। देश आज बर्बाद हो गया, सब कुछ बिछ गया, हमारे बच्चे रोड में आ गए, बेरोजगार पढ़ाई कर गली गली घूम रहे हैं, व्यापम घोटाला हुआ, इनको कोई मतलब नहीं। सारी देश की संपत्ति उद्योगपतियों के हाथ बेच दिए, ये करोड़पतियों की सरकार है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल था तो हमारे ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये बताइए आप उत्तर जो गुजरात सूरत कमाने जाते हैं बेचारे, हिंदू है कि मुसलमान है, मैं जानना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से। सुर्खियों में चल रहा है अभी भी ये मलेरिया अभियान का दस्तक लगाएंगे कोरोना की तरह ही। ये कुछ करेंगे, ये इनका सारा काम नाटक है। एक तो मदारी नहीं आता है, बाजार में आता है, दवाई वो दिखाएंगे, परिचित वाला नांग दिखाएंगे, साथियों ताली बजाओ, इधर उधर मत होना, इधर उधर हो जाओ, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, डरा करके, पुड़िया दिखा करके पैसा लूट के चले जाते हैं। मदारियों का खेल है, और मदारियों के राजा है माननीय मोदी जी। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी आया, इनको लगा है भाईचारा खत्म करो। जब वहाँ देवरिया घटना में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए, प्रेमचंद यादव घर नहीं गए,
और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले मैं जाऊंगा, दोनों पीड़ितों के घर जाऊंगा, तो उसके दुबे जी के लड़के को पढ़ा करके बुलवा दी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अखिलेश जी से नहीं मिलूंगा बेइज्जती करने के लिए। लेकिन हमारे माननीय महान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर भी गए उनके घर पे, उनको फोटो लगवा के फूल चढ़ाए और ये कह के आए हैं कि मैं मदद इनकी भी किया हूँ, मदद उनकी भी करूंगा। हमारे नेता में नहीं है। यदि देश आज सुरक्षित कहीं है, यदि रह सकता है, भाईचारा बच सकता है, वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी। देश क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेके जनता करा दूंगा। आज हमारी कई सभाएं लगी हैं, आपका दिन बर्बाद हो जाएगा। इतने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोल सकी है कि सच को ढूंढना पड़ रहा है कि सच बचा कहाँ है। इसलिए हमारे जनता से, हमारे आम जनमानस से निवेदन है कि नैतिकता बचानी हो, आने वाली पीढ़ी को बचानी हो और अपने भाईचारा को बचाना हो कि हमारे बच्चे सुख से जी सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सरकार में नहीं आई थी तो कहती थी कि जब वोट डालने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हम सीधी जिले की जनता, सीधी विधानसभा की जनता से, जब वोट डालने जाना तो अपने मासूम बच्चों को, चेहरों को देख के जाना। ये एक बच्चों के साथ क्या होगा जब नफरत होगी, धनमानता होगा, कट्टरता होगी, लाठियाँ चलेगी, गोलियां चलेंगी, नौकरी नहीं पाएंगे और नशे खोर बचवा रहे हैं पुलिस वाले कमीशन खोरी करके। ये सरकार के लोग पूरी तरह से करप्ट हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जब उत्तर प्रदेश की बात आई, आगरा एक्सप्रेस वे 10 साल बाद आप चल लीजिए उसमें, और 1 साल बाद आप चल लीजिए बुंदेलखंड, पता चल जाएगा कि क्या है हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी विचारधारा जो काम किए हो। दूसरी बात मैं बोल रहा था, वहाँ टोक दी बीच में, जब कोरोना काल लगा था तो यहाँ पर पुलिस डंडा लेके बोल रहे थे बाहर मत निकलना, माँ बाप घर में बिड़ रहे थे। गौर करिए कि आपका बच्चा वहाँ रेल में कटा होता क्या बीतता आपके ऊपर। ये मोदी जी 2 जेट विमान करोड़पतियों लड़कों को विदेश लेने भेजे थे, मेरे बच्चों के लिए 2 दिन ट्रेन नहीं चलाए थे। इसका जवाब हमारा युवा यहाँ किस बार देगा और भारतीय जनता पार्टी को सिखाया होगा। तो समाजवादी पार्टी जाएगी, समाजवादी पार्टी सरकार में शामिल होगी और अच्छा एक रचनात्मक विधानसभा और एक जिला बनाने का काम